परिवार परिचय। आप यथासंभव अपनी सेवा दूसरों से नहीं करवाते, बल्कि दूसरों की हर प्रकार की सेवा स्वयं करते रहते। आपके सुपुत्र बाबू जगमोहन नारायण से भी मेरा परिचय हुआ। आप अपने पिता के इकलौते पुत्र हैं। इस पर भी आप प्रत्येक आने जाने वालों से भाई की तरह प्रेम करते हैं और नौकर मौजूद होने पर भी हर प्रकार की सेवा का भार अपने ऊपर लिए हुए हैं। यह नहीं जो कुछ किसी ने कह दिया वह कर दिया, बल्कि इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि किसको किस समय किस बात की आवश्यकता है और उसकी वह आवश्यकता बिना उसके कहे पूरी करने की कुशलता आप में देखी गई तथा आपका यह सेवा धर्म निष्काम पाया गया। आपकी पुत्री बहन शीला उस समय 7 या 8 साल की थी। यह कभी कभी बाहर भी आ जाती थी। उसके शील और स्वभाव से मेरे चित्त में बड़ा असर पड़ा। देवी का रूप और देवी के लक्षण देखकर मैं मुग्ध हो गया। कम बोलना, अदब और कायदे से बैठना, आए हुए भाइयों को जिस बात की आवश्यकता हो उसका बिना कहे ही समझ जाना तथा चुपके से उसे कर देना, परंतु चेहरे पर अहंकार के भाव नहीं। रुपयों पैसों और खिलौने के बहुत से प्रलोभन दिए गए, परंतु सबसे इनकार। बहन खिलौना लोगी नहीं, मिठाई लोगी नहीं, पैसा लोगी नहीं, धोती साड़ी कुछ लोगी नहीं। अरे बहन, क्यों खामोश हो? कुछ तो बतलाओ, क्या खफा हो? नहीं, हम तुम्हारे पिताजी के दास हैं, तुम्हारे भी दास हैं। कोई ज़रूरत हो तो बतलाओ, बाजार जाते हैं, ला देंगे। नहीं, क्यों नहीं? भाई साहब, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। प्रायः सत्संगियों से यही वार्तालाप होता था। यह छोटी सी लड़की जिसको अभी दुनिया की हर एक चीज़ चाहिए, जिसके पिता को आने जाने वाले लोग अपना सर्वस्व समझते हैं और जिनके चरणों में सर्वस्व अर्पण करने को तैयार हैं, लेकिन वहाँ पर किसी तरह की गुंजाइश नहीं पाते तथा न किसी प्रकार की सेवा करने का साहस होता है, न शारीरिक सेवा करने का अवसर मिलता है। स्वभावतः कुछ सेवा करने का सबसे अच्छा अवसर इस छोटी सी देवी द्वारा समझकर उसकी ओर झुकते हैं, परंतु वहाँ पर भी जब कोई भेंट स्वीकार नहीं होती तो हृदय निराश और खिन्न होता है, किंतु साथ ही गुरु की प्रतिष्ठा जाग उठती है, जो हजारों सर्टिफिकेटों से असंभव है। माता जी के चरण स्पर्श का सौभाग्य अभी नहीं प्राप्त हुआ, इस कारण उनके विषय में कोई राय नहीं लिख सकता। यह जरूर देखने में आया कि आपको आने वालों के आदर सत्कार का पूरा ख्याल रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि के अनुसार
जलपान और भोजन पहुंचा देने में आप बहुत ही दत्तचित्त रहती हैं। एक कहार आपके यहाँ नौकर है, उसका नाम सिब्बा है। वह बहुत हंसमुख और सब भाइयों की सेवा में बड़ी श्रद्धा और प्रेम से तत्पर रहता है। इन सब बातों में आपके शुभ चरित्र का मेरे दिल में विश्वास दिलाया और यह भी समझ में आया कि यहाँ दुकानदारी नहीं है, बल्कि जो कुछ होता है प्रेम भाव से होता है। आपके प्रेम के प्रभाव से बस्ती के अंदर टूटा फूटा मकान होते हुए भी एक ऋषि आश्रम की तुलना करता है। तात्पर्य यह कि मेरी समस्त खोज और जांच पड़ताल से यह बात समझ में आ गई कि आपका चरित्र और सदाचार ठीक है। केवल प्रेम के ही कारण आपके यहाँ शिक्षा दी जाती है। अब तीसरी बात है कि आप शास्त्र के सर्वज्ञ हैं और तत्ववेत्ता भी हैं। यह अभी जानने की बाकी रहा। इसके विषय में मैं कुछ अधिक न जान सका। आपने दुनियावी ढंग से केवल फारसी, अरबी, उर्दू, अंग्रेजी ही पढ़ा था। संस्कृत और हिंदी आपकी भाषा नहीं थी। इस कारण आप अधिकतर फारसी शब्द ही इस्तेमाल करते थे, जिसके कारण मुझे अड़चन और अश्रद्धा दोनों पैदा होती थी। अतः मैंने इस बात को जानने के लिए यह प्रश्न किया कि मैं तो स्वयं सच्चिदानंद हूँ, फिर मुझको गुरु करने या कुछ अभ्यास करने की क्या आवश्यकता है, या ईश्वर उपासना और उसके साधन करने का क्या अर्थ है। मैं तो स्वयं सच्चिदानंद हूँ, फिर मुझको गुरु करने का या कुछ अभ्यास करने की क्या आवश्यकता है, या ईश्वर उपासना और उसके साधन करने का क्या अर्थ है। आपने फरमाया शब्द सच्चिदानंद, सत चित आनंद 3 शब्दों से बना है। सत का अर्थ है जो सदैव है और सदैव रहेगा, जो परिवर्तन न हो, जिसमें तब्दीली की गुंजाइश न हो। सत का अर्थ है जो सदैव है और सदैव रहेगा, जो परिवर्तन न हो, जिसमें तब्दीली की गुंजाइश न हो। चित्त का अर्थ है ज्ञान, आनंद का अर्थ है सुख। ऑल लाइफ नॉलेज एंड लव, जिसमें सदा स्थित है। ऑल लाइफ नॉलेज एंड लव, जिसमें सदा स्थित है। पूर्ण ज्ञान परमानंद है, वह सच्चिदानंद है, और यह प्रकट है कि जिसमें यह तीनों बातें हैं वही स्वतंत्र आज़ाद मुक्त है, वही ईश्वर है। जिसमें उपरोक्त 3 गुण हैं, उसकी पहचान यह है कि स्वतंत्र और निर्भय हो, उसका कोई मालिक न हो, और वह सबका ईश्वर और मालिक हो। उसकी पहचान यह है कि स्वतंत्र और निर्भय हो, उसका कोई मालिक न हो, और वह सबका ईश्वर और मालिक हो। अब आप विचार कर देखिए, अगर आप में यह बातें हैं तो वास्तव में आपको किसी अभ्यास, अनुष्ठान और जरिया की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा यह तो बातें मैं अपने आप में नहीं पाता हूँ, परंतु शास्त्र कहता है कि तुम सच्चिदानंद हो। आपने कहा शास्त्र आप ही के लिए थोड़ो कहता है, वह तो सबके लिए कहता है। संसार में ऐसी कौन सी चीज़ है जो सच्चिदानंद की द्योतक नहीं है। छोटी से छोटी, खराब से खराब चीज़ भी उसकी द्योतक है। तब फिर आप में उसमें क्या अंतर है। जब एक मिट्टी का ढेला सच्चिदानंद निर्देशक है, जंगल में
उगने वाला वृक्ष भी सच्चिदानंद का द्योतक है, तब आप में क्या विशेषता है? इसका उत्तर उस समय मेरी समझ में कुछ नहीं आया, परंतु चित्त में कुछ संतोष न हुआ, बल्कि उल्टा भ्रम बढ़ गया, जिसके कारण मैं यह प्रश्न कर बैठा कि इसका क्या विश्वास है कि आपके द्वारा मैं अपने निर्दिष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर सकूंगा। आपने अत्यंत शांति से उत्तर दिया, मेरे पास ईश्वर की तरफ से कोई सनद या पट्टा नहीं है कि जो लोग मेरे पास आते हैं उन्हें ही ईश्वर मिलेगा। उस सर्वेश्वर ने अपने पास बुलाने को हजारों द्वार खोल रखे हैं। जिसका जिस ओर से जाने का जी चाहे जाए, मालिक उसको मिलेगा, बशर्ते कि लगन पक्की हो और मार्ग चलने के लिए दृढ़ता से कटिबद्ध रहे। जब तक पहुंच न जाए, मार्ग में दम न ले। यह आवश्यक बात नहीं है कि मुझसे ही सीखा जाए या मेरे पास ही पेटेंट नुस्खा है जिसका जहाँ जी भरे वहाँ से वह धन प्राप्त करे। इस उत्तर को सुनकर मेरी जुबान बंद हो गई और तर्क छोड़ दिया कि बड़ी कठिनाई से तो यह द्वार मिला है, अब यहाँ से भी जवाब हो गया तो कहीं ठिकाना न लगेगा। वार्तालाप से छुट्टी पाकर आपस में सलाह हुई। चूँकि पंडित जी जो यहाँ पहले हो गए थे, उन्होंने बड़ा धैर्य बधाया तथा श्रद्धा और विश्वास दिलाया। दरियाफ्त करने से यही पता चला कि आप बिना शिष्य किए ही आंतरिक अभ्यास बता देते हैं और किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाते तथा न कोई विचार तथा बाह्य परिवर्तन करने को कहते हैं। अतः यह निश्चित हुआ कि ऐसी अवस्था में परीक्षा करने में कोई हानि नहीं है। रात्रि में भोजन करने के बाद हम लोग बाहर मैदान में सो गए। महात्मा जी छत पर जाकर सो गए। प्रातःकाल हम लोग नित्य कर्म से निवृत्त हुए। आपने एकांत में पूजा कराने के लिए बुलाया। इस कमरे की बाहर की चौखट कुछ कमज़ोर थी और किवाड़ ऐसा जान पड़ता था कि न मालूम कब गिर पड़े। एक सूत की जाजम बिछी थी। मैंने खुद न जाकर अपने भाई को भेज दिया। थोड़ी देर के बाद वह बहुत प्रसन्न होकर लौटे। इसके बाद मैं गया। मुझको सामने बैठने को कहा। मैं बैठ गया। आपने पूछा, आप क्या अभ्यास आदि करते हैं? मैंने कहा, मैं सब कुछ कर चुका हूँ। करने कराने को कुछ शेष नहीं है। मसाला बिल्कुल तैयार है। आप दिया सलाई लगा दीजिए। इस पर आप चुप हो गए, आंखें बंद कर ली। मेरी आंखें आप बंद हो गई। जब मुझे अपने अंदर ही अंदर यह फिक्र हुई पड़ी कि मुझे कुछ इधर उधर के ख्याल न आ जावे, चित्त एकाग्र रहे। इसके लिए मैंने अपना सारा ध्यान लगा दिया। चित्त का एकाग्र रखना कोई साधारण बात नहीं है। अर्जुन से महारथी जिसने महाभारत में 18 अक्षौहिणी दल पर सफलता पाई थी, इस विषय में कातर होकर भगवान से कहा है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमादि बलवद दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये
वायुरिषुदुष्करम्। फिर भला मेरी क्या शक्ति थी जो उसको एक सेकंड के लिए भी भस्म कर सकता। एक विचार आया, उसे हटाया, दूसरा विचार आ गया, उसे हटाया। इसी प्रकार तांता बंध गया और मैं इसी उधेड़ बुन में पड़ गया। इसके बाद आपने आंखें खोल दी, मेरी भी आंखें खुल गई। मुझसे पूछा, कैसी अवस्था रही? मैंने कहा, कुछ नहीं। फिर पूछा, कुछ गर्मी तो नहीं मालूम दी? मैंने कहा, नहीं। फिर पूछा, सर में चक्कर तो नहीं आया? मैंने कहा, नहीं। आपने कहा, ठीक है। मैं इससे समझ गया कि परीक्षा में सफल हुआ, प्रसन्नता से चल पाया। इसके बाद फिर तीनों आदमियों को बुला लिया और वार्तालाप होता रहा। आपका यह नियम था कि आप किसी भी प्रकार से अपनी गुरुता, विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता नहीं प्रकट करते थे। यदि कोई बात किसी को समझाना हुई तो उसी विषय का कोई ग्रंथ उठा लिया और उसको पढ़कर समझाने लगे। यदि किसी ने बीच में कोई प्रश्न किया तो अत्यंत नम्र भाव से उस विषय को तर्क संगत संक्षेप में थोड़े शब्दों में समझा देते थे, या किसी संत महात्मा का वर्णन कर समझा देते थे कि उसने इस अवसर पर इस तरह का काम किया था। आपकी आवाज़ अत्यंत मधुर थी और गाना अत्यंत मधुर स्वर में गाते थे, जिसको सुनकर लोग बेसुध हो जाते थे। आप बाजे के साथ कभी नहीं गाते थे। यह भी अनुभव हुआ कि जो प्रश्न किसी के दिल में उठा, उसी पर उसके बिना कहे हुए आप उत्तर देते थे। मेरे दिल में हिंदू मुस्लिम का प्रश्न उठ रहा था। आपने यह आसार बड़े प्यार और सुरीले स्वर में पढ़ा। हरम में, दैर में, मस्जिद में, बुतखाना में, ए जाहिद, उसी का वज किया पाया, वही जलवा नुमा देखा। काबा में, बुतकदा में भी रोशन है आफताब। या रब, यह शेख है या बहरमन है आफताब। जो काफिरों मोमिन की तफरीक है ला हासिल, सब यार का जलवा है, काबा हो या बुतखाना। ईश्वर एक है, अतः उसकी आज्ञाएं भी एक सी होनी चाहिए। उसके बंदे अर्थात बाप स्वरूप या छोटे नौकर चाकर भी एक ही ध्येय के मानने व कराने वाले होने चाहिए। यह पूर्ण सिद्धांत है। ईश्वर की सर्वशक्ति संपन्न सत्ता के विषय में संसार के समस्त धर्म एक स्वर से कहते हैं कि वह अभेद, अद्वैत, अनादि, अनंत, सर्वव्यापक, अनुपम, समस्त शक्तियों का भंडार है, सदा से है, सदा रहेगा, समस्त विश्व के प्रभाव का आदि से आदि कारण है, अपने प्रबंध और देखभाल के लिए किसी की सहायता का इच्छुक नहीं है, अमर है, आलस्य निद्रा रहित है, त्रिलोकी में जो कुछ है उसका वह स्वामी है। उसके पास किसी की सिफारिश नहीं चलती, क्योंकि वह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को जानता है। उसके पास किसी की सिफारिश नहीं चलती, क्योंकि वह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को जानता है, बल्कि भूतादि कालों की वहाँ गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि वह तीनों दशाएं सीमित हैं और वह असीम है। इसमें कैसे हो सकती है?
वह मन वाणी से परे है। उसके भक्त जो कुछ थोड़ा बहुत जानते या समझते हैं वह उसके ज्ञान भंडार का एक अंश भी नहीं है, और वह भी उसकी अनुग्रह से ज्ञात हुआ है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय वह ही सब कुछ है। पृथ्वी आकाश और यह ब्रह्मांड जिसको हम सब कुछ समझते हैं उसकी अनंत सृष्टि के छोटे से छोटे कण के तुच्छ से तुच्छ अंश भी नहीं है। ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड चंद्र तारा सूर्य उसकी सृष्टि के लाखों करोड़ों भाग की गिनती में नहीं आते, और यह जो कुछ भी कहा जाता है वह भी सीमित जीव की सीमित बुद्धि की बेतुकी उड़ान से अधिक मूल्य नहीं रखता। तुलसीदास जी ने कहा है, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। वेद इसकी स्तुति करते करते थक गए। अंत में नेति नेति कई वेद पुकारा। मुसलमानों के यहाँ भी एक प्रार्थना इसी प्रकार की है। विद्वान पंडित ऋषि मुनि अवतार वली रसूल विज्ञानी साइंस वाले सबकी बुद्धि एक सीमा के आगे जाकर थक जाती है। कोई उसको हाँ करके मानता है, कोई न करके जानता कोई नहीं है। जिसने जाना वह चुप हो गया। जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। मतलब कहने का यह है कि जैसे अद्वैत अभेद ईश्वर को भी हमने अपनी संकुचित बुद्धि और भेदभाव तथा माया के प्रभाव के कारण एक से अनेक मान लिया है, इस पर तुर्रा यह है कि कोई इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर है कि एक ही संपूर्ण त्रिलोकी जिसमें समस्त लोक लोकांतर समेत बस रहे हैं, जिसको अंतरिक्ष और पाताल कहते हैं, इस सबका पूर्ण स्वामी एक है। तो कैसे हो सकता है कि हिंदुओं का ईश्वर, मुसलमानों का अल्लाह, ईसाइयों का गॉड अलग अलग हों? केवल देश, भाव, भाषा, योग्यता, वाय प्रभाव आदि के कारण हम उसको भिन्न भिन्न नामों और विशेषणों से पुकारते हैं। इस कल्पित भेदभाव से इतने प्रभावित हो गए हैं कि असलियत को बिल्कुल भूल गए। यदि खुदा के घर मस्जिद में कोई प्रार्थना करना चाहे, पहले तो यह किसी हिंदू से हो नहीं सकता, लेकिन यदि ऐसा करने को तैयार भी हो तो मुसलमान आसमान सर पर उठा लेंगे। इसी तरह हिंदुओं के पूजा गृह मुसलमानों के लिए कतई बंद है। जब ईश्वर एक है फिर यह झगड़ा कैसा? भाषा, व्यवहार, रीत रिवाज के वास्तविकता पर पर्दा डाल दिया है। यहीं तक नहीं बल्कि ईश्वर व धर्म के नाम पर जितने रक्तपात या अत्याचार हुए हैं और हो रहे हैं, उतने अत्याचार कदाचित किसी दूसरी बात पर न हुए होंगे। इसका क्या कारण है? गीता में लिखा है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। सच्चे जिज्ञासुओं को इस धार्मिक झगड़ों से ऊपर उठना चाहिए। जब तक धार्मिक मतभेदों में पड़ा हुआ है, स्वतंत्रता दूर है। स्वाधीनता प्राप्त करने वालों का तो यह कहना है, सर्वरहना नेस्तम कुलाहे चार तर्क, तर्क दुनिया तर्क उपवा तर्क मौला तर्क तर्क। जब सब ओर से मुंह मोड़कर और समस्त नियमों के बंधन तोड़कर केवल एक ईश्वर के पाने के लिए तैयार हो जाता है, तब समझ लेना चाहिए कि यह सच्चे मार्ग का मुसाफिर है। जब सब ओर से मुंह मोड़कर
और समस्त नियमों के बंधन तोड़कर केवल एक ईश्वर के पाने के लिए तैयार हो जाता है, तब समझ लेना चाहिए कि वह सच्चे मार्ग का मुसाफिर है। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुणयो भवार्जुनः निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेत्र आत्मवान। जिनको अभी हमारा धर्म, हमारा घर, हमारी संतान जिनको अभी हमारा धर्म, हमारा घर, हमारी संतान, हमारी सभ्यता, हमारे धर्म ग्रंथ, ऐसा अहंकार लगा है, यह उसी बादशाह के छोटे लड़के की तरह है जो अपनी छोटी थाली में खाना मिलेगा तो खाएगा, अपनी छोटी सी तलवार को बांधेगा और बाकी बादशाही भंडार के सब सामान, हथियार तथा अन्य राशि ठाट को अपना नहीं समझता। ईश्वर की ओर चलने वालों की उन्नति बच्चों की तरह होती है और आध्यात्मिकता के मार्ग में यह भी एक पद है। यह कोई बुरी बात नहीं है और अपने अपने दर्जा और समय के हिसाब से होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि यह अभी संत मत में प्रवेश करने के योग्य नहीं समझे जा सकते, जिनमें पहले कहे हुए अहंकार मौजूद है। एक ईश्वर के साक्षात्कार करने का विद्यालय समझिए, जिसमें योग्यतानुसार शब्द योग के अभ्यास से आंतरिक चक्रों और स्थानों को खोलकर और उन्हें ठीक व पवित्र कर दिया जाता है तथा गुरु से प्रेम करके उसके आदर्श में अपना आंतरिक और बाह्य व्यवहार ठीक व शुद्ध किया जाता है। यह सर्वसम्मत संत मत है। इसको प्रेम मार्ग भी कहा जा सकता है। इस तरह करते करते जिज्ञासु अपने अंदर की आँखों से उस सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान का साक्षात करता है। यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैनी, पारसी धर्मों और अमेरिका, जर्मनी, अफ्रीका, जापान, भारत, चीन आदि सभी देशों के लोग बिना किसी भेदभाव और बिना पाबंदी के प्रवेश होने के अधिकार रखते हैं तथा भाईचारे के बर्ताव के अधिकारी हैं।